जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी में। तो हमने लास्ट क्लास में बिहार के इतिहास के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने सुपर 30 क्वेश्चन रिवाइज किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न कहता है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसकी स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में हुई। ये कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिब्रज में थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। ज्ञातव्य है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषयों में बौद्ध ग्रंथों के पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। ये हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रशासन के। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को दो वर्गों दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 24 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने की। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री भी बने। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। उसके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच, एक दफ्तार तथा 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दिया था। किसान क्या करे किसने लिखी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में
तथा मृत्यु 1950 पटना में हुई थी। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति, संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान और मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, R.N. मुधोलकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, C.R. दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। मुरली भरावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूलभद्र के अनुसार श्वेतांबर अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, उदयन ने। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1857 को मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार ने कृषकों ने जमींदारी के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली तथा दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा को।
सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था। भ्रष्टाचार और दिवालियेपन के कारण ये कंपनी असफल हो गई। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने। जनवरी 1923 में सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा ने। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, महादेवलाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अब्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे, जिन्होंने बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक भी कहा जाता है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुगल मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विद्यानंद।
विद्यानंद ये नहीं थे। स्वामी विद्यानंद 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा राज्य पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिले तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1922 में किया गया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह ने। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वे विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात हैं। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का एक महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, चौकीदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चला था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनैतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन है, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े थे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1936 में। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से बिहार अलग होकर नया राज्य बना। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जिसमें बिहार अलग होकर झारखंड नया राज्य बन गया। यानी कि नवंबर 2000 में बिहार से कुछ हिस्से को अलग करके झारखंड का नया राज्य बना दिया गया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी
अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी 1886 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू किया। सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तब इसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं हैं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के रूप में भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे लैंड रॉड टैलेंट लॉ भी कहा जाता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये सभी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जिनकी बिहार शिक्षक भर्ती में आने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ।